नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज आपको एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ जो मैं चाहता तो नहीं था देने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल पूछ पूछ के परेशान कर दिए हैं। ठीक है, ज़्यादातर देखो नोटों की जो बारिश है, जो लोग पूछते हैं, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि नोटों की बारिश बहुत सारे तरीक़े से होता है और उसमें से ज़्यादातर तरीका जो है क्रूड होता है। क्रूड मतलब क्या, जैसे कढ़ाई बंधन जो होता है वो कछुए से होता है और कछुए को बहुत दर्द सहना पड़ता है और उस दर्द के बदले जो है वो पैसा का बारिश होता है। तो बहुत ही एक तरीके से मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक जो प्राणी को, एक जीवन को दर्द दे के पैसा लेना। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए शक्तियों से एक ऐसा विधि जो हमारे गुरुदेव ने जो है खुद दिया है ये, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ज़रूरतमंद है। ऐसा नहीं कि करोड़पति है और वो और पैसा बनाने के लिए इसका करे, तो नहीं, उनको दिया ही नहीं जाएगा ये। इसलिए हम डिटेल मांगते हैं कि नाम फ़ोटो भेजिए। ठीक है, और ये विधि विधान जो है ऐसा विधि विधान है जो आपको मंत्र एक बार सिद्ध हो जाएगा तो आप जो है इसको कितनी भी बार भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप एक ही बार करें। एक ही बार में जो भी आपका कर्जा है, जो भी आपका जो है धन का एक टारगेट होता है कि मुझे इतना रुपए चाहिए, फिर उसके बाद जीवन में मैं सेटल होऊंगा, तो उस हिसाब से इनको मांग सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल ना करें तो सही है। और देखो नोटों की बारिश होती है ना, ये लोग जो है बहुत सारे लोग नींबू से करते हैं, वो भी आगे वीडियो आएगा। नींबू से कैसे हो जाता है, कितना फुट तक नींबू जो है उड़ाना ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो वो सब नेक्स्ट बातें हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, नोटों की बारिश वो आपको मंत्र के द्वारा एक शक्ति से मिलेगा। ठीक है, वो शक्ति जो है वो उसके मंत्रों से आएगा। आपको वचन लेने हैं, नहीं भी ले सकते हो। एक बार अगर करा ले तो वचन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, कभी अगर 4-5 बार भी इच्छा हो कराने की तब वो वचन लेते हैं, आप ले सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा लोभ ना करो। ठीक है, एक ही बार में जो है लेके सपाटा करो। और नोटों की बारिश में जो है कोशिश ये करो, जब भी उसका नोटों का बारिश कराओ तो अपने साथ कुछ लोगों को शामिल कर लो। इससे क्या होता है ना, तो शक्तियों को भी जो है अच्छा लगता है कि आप जो अकेला इस चीज़ का भोग नहीं कर रहे हो। सो जो हर 4-5 लोग जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है आपकी तरह, उसको आप जोड़ लो। जोड़ के उसको जो है जब नोटों की बारिश होगी तो आप सभी जो है समान में उसको भाग कर लो। ठीक है, शेयर कर लो, तो ये चीज़ सही रहता है। ठीक है, हम लोग भी अगर सोचो, मैंने भी एक बार इसका इस्तेमाल किया था, तो हमारे जो गुरु भाई है, लगभग 6-7 गुरु भाई हैं, सब मिल के अपने कर्जा, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं अपना अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग साधक है तो हमको उतना लोभ करना शक्ति का अलाउड नहीं है। हाँ, शक्तियाँ ये हमें आश्वासन देती है कि आपको कभी भी धन की समस्या नहीं होगी, जितना आप चाहते हैं हमेशा उससे ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन कभी भी आप नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव ना करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लोग क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि हमें वो इच्छा ही नहीं है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? एक छोटा सा एग्जांपल दो, आप समझ सकते हैं। सोचो कोई आर्टिस्ट है, ठीक है, वो आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है, तो उसको नहीं पता उस पेंटिंग का प्राइस कितना है, लेकिन जो बिज़नेस करता है, जो बाई करता है, सेल करता है, उसको बहुत रुचि होता है पैसा कमाने में। ठीक है, तो आप कुछ लोग बोलेगा आप आर्टिस्ट हो तो बिजनेसमैन के पास क्यों जा रहे हो, आप खुद ही बना के कमा लो। तो उसको इच्छा ही नहीं है, उसको आर्ट करने में मज़ा आता है। तो हमें ना वो आप जैसा बोल रहे हो कि नोटों के बारिश कर करके पैसा कमाना है, हमको जितना ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर तो लेके जाना नहीं है, उतना हमारे पास उससे ज़्यादा ही है, तो ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो है धन ऐसी चीज़ है, लगातार आते रहे तो सही है, एक बार में जमा करना सही नहीं है। तो विधि विधान बताता हूँ। विधि विधान ये है, रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे के अंदर जो है आपको ये साधना करनी है। नोटों की बारिश की साधना है ये। अब दिन कौन से चुने, अमावस पूर्णिमा विशेष दिन चुने, एक दिन की साधना है ये। ठीक है, और करना कहाँ पे है, बरगद के पेड़ के नीचे आपको करना है। बरगद का पेड़ सुनसान होना चाहिए, ऐसा नहीं लोग देख रहे हैं, जा रहे आ रहे सब साधना कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए करें। और इस साधना में आपको जो है दिशा दक्षिण रखना है। आसन जो है सफ़ेद कलर का होना चाहिए। वस्त्र वो भी सफ़ेद कलर का होना चाहिए। अब देखो धुला हुआ कपड़ा भी पहन सकते हो या नया कपड़ा ही खरीद लो, बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखो पहले कपड़ों में अगर थोड़ा बहुत भी नियम का इशू हुआ तो फिर साधना सिद्ध नहीं होगा।
और कोशिश करिएगा कि एक ही बार में सिद्धि मिले। गलती करेंगे तो दोबारा भूल जाइए कि दोबारा फिर करेंगे सिद्धि होगा। तो एक ही बार में सिद्ध करने की कोशिश करें इसको। इसमें दिया आपको लगाने हैं, दिया चढ़ाना पड़ेगा बरगद के पेड़ के सामने ही, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जो है अपनी बॉडी में अतर आपको लगाने हैं। कोई भी सुगंधित अतर लगा सकते हैं। नहा धो के फ्रेश होके जाना है, अतर लगाना है और आसपास में भी जो है परफ्यूम लेके जाना, तो आसपास में स्थिरक देना, तो थोड़ा सा आसपास का माहौल भी थोड़ा सुगंधित हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जो शक्ति है ना, सुगंधित चीज़ों से खींचते हैं। सुगंधित चीज़ जो है वो उससे खिंचाव है इसका, इसीलिए, ताकि जल्दी आपकी काम हो जाए, उसीलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। आप उसमें और क्या करना है, आप सुगंध से तो खींचते ही हैं, उसमें और एक चीज़ है, इसका फेवरेट जो भोग है वो है खीर, ठीक है। खीर का भोग आपको लगाना है, चीनी से जो बनता है। अब गुड़ वाला खीर मत बनाइएगा, चीनी से जो खीर बनता है वो खीर आपको बना के लेना है। गरम गरम खीर, ऐसा नहीं ठंडा सुबह बनाए थे अब लेके गए, नहीं, या फिर उसको गरम करके लेके जाना, अगर सुबह बनाए थे तो। खीर का भोग लगाना है, लेकिन घेरे के अंदर नहीं लगाना है। देखो घेरा तो लगाना ही होगा, हर साधना में ये नियम है, ठीक है। शरीर सुरक्षा के लिए ज़रूरी है घेरा लगाना, तो घेरे के बाहर आप उसको भोग को चढ़ाना है, ताकि वो इस चीज़ का घ्राण भी ले सके, उसको ग्रहण भी कर सके। और इसमें देखो साधना में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है शरीर बंधन, घेरा, सुरक्षा घेरा लगाना। वो आप कोयले से भी लगा सकते हो या नया चक्कू उससे भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और शरीर बंधन होते ही मंत्र तो मैं बता दूंगा। देखो वैसे आप सभी लोगों को पता ही है, सुलेमानी सुरक्षा मंत्र जो मैं दिया हूँ अपने चैनल पे, तो वहाँ से देख लीजिए आप। वो मंत्र 21 बार पढ़ के आपको घेरा लगा लेना है कोयले से, और उसके बाद 21 बार पढ़ के 3 बार फूंक मार के शरीर में भी बंधन लगा लेना है। और माला जो है कोई भी चलेगा, क्योंकि देखो इसमें माला का कोई बाध्यता नहीं है। आप कमलगट्टे का हो, रुद्राक्ष की हो, ठीक है, हाँ, आप हकीक की माला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बस जाप सही से करना। अब तुम बोलोगे कि जाप कितना माला, देखो जाप जो है 12 बजे से लेके रात की सुबह के 4 बजे के अंदर जितना जाप कर पाओ करोगे। एक ही दिन का काम है, तो आपको उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही इतना माला करना है। आपको रात के 12 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक रेगुलर, लगभग आपका हो रहा है 4 घंटा, आपको जाप करते रहना पड़ेगा, जितनी माला हो। ये नियम है इसमें। और ये जाप जब करोगे, जाप में ही शक्ति प्रकट हो जाएगी। अब मैं शक्ति का नाम बता देता हूँ। शक्ति का नाम है कालिया जिन्नात। मैंने शायद इसका वीडियो बनाया था, लेकिन वो तरीका थोड़ा लंबा था, 11 दिन 21 दिन की साधना थी, लेकिन ये जो है बस 1 ही दिन की साधना है। बस इसमें डिफरेंस यही है, ठीक है ना, कि जाप आपको 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेगुलर करने हैं, कंटिन्यूअस। और इसमें आपको जो है वचन जो है सेम रहेगा। जैसे वचन क्या क्या लेंगे आप, जैसे मैं जो कहूँगा वो करो, पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो मेरा, या मैं जब जितना पैसा मांगू आपको देना है, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे परिवार का हमेशा सुरक्षा करना, कभी भी हानि मत करना, ठीक है। जब मैं बोलूँ आप मुझे छोड़ के चले जा सकते हो, और मुझसे कोई गलती हो तो जो है आप हमें क्षमा करिएगा। तो ये सब बेसिक कुछ चीज़ें हैं, 4-5 वचन हैं जो लेना चाहिए, ठीक है। और अंतिम में जो है त्याग करने का वचन तो लेना ही चाहिए, और वो भी वचन लेना चाहेगा आपसे। तो जब भी वो ऐसा कुछ होता है, वचन बहुत जब देने की बारी है ना, जिसको हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं, तो बहुत सोच समझ के देना होता है, क्योंकि अगर आप वचन में खड़े नहीं उतर पाए तो जान का खतरा भी हो सकता है, और साथ में जो भी दिया है आपको वो भी छीन सकता है, और फैमिली पे भी दिक्कत आ सकती है। तो बहुत सोच समझ के वचन देना। अगर वो कुछ बोल रहा है तो सोचो क्यों बोल रहा है, सोचो। ये ऐसा एग्जाम्पल आपको दिया कि मैं जितना पैसा तुमको दूंगा, ठीक है, उतना का मैं भोग खाऊंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या उसके मतलब आधा से भी आधा मैं भोग खाऊंगा। तो फिर तुम सोचो कितना भोग खाएगा। अगर 10 करोड़ दिया मतलब 2 करोड़ का भोग चाहिए, तो फिर ऐसा उसको बोलो नहीं, ऐसा वचन नहीं दे सकते आपको ये कहना है कि मैं जितना आपसे मंगवाऊंगा उसके साथ आपको जितना भोग चाहिए आप ही लाओगे, मैं आपको वो चढ़ाऊंगा। समझ रहे हैं? इससे क्या होगा, पैसा तो आपको ला के दिया, साथ में वो अपना भोग भी लेके आया, आपको बस उसको चढ़ा देना है। ऐसे वचन दिया करो दिमाग से। फिर बोलेगा कि आप कभी मुझे त्याग नहीं करोगे, या फिर मैं जब चाहूँगा तभी त्याग कर सकते हो। तो ऐसा कभी मत वचन देना कि वो चाहेगा तभी त्याग करोगे। तो नहीं,
जब हमें लगेगा कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तब त्याग किया जाएगा आपका। तो उस सोच समझ के वचन देना, ठीक है। कोई स्थान अगर मांगे वो भी सोच समझ के, क्योंकि फिर उस स्थान अगर ले लिया बाद में आप उठा नहीं पाओगे, तो वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए देना सही रहता है। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि एक रात में अगर नहीं आया तो क्या करेंगे। देखो एक रात में 99% आ जाते हैं, अगर 1% केस में नहीं आया, ठीक है, तो आपको उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे आपको जो है 12 से 4 बजे तक दोबारा जाप करना है। सोचो हमने दिवाली में किया, दिवाली के दिन किया 12 से 4 बजे जाप, और उसके नेक्स्ट डे भी 12 से 4 बजे के जाप करना है। ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मतलब 1% केस में अगर करना पड़े तो बिल्कुल करें, ठीक है। और उसके बाद भी वो नहीं आया तो उसके बाद नेक्स्ट डे 1008 मतलब 1008 जो है संख्या का जाप करें आप। और उसमें भी अगर नहीं आया तो उसके नेक्स्ट दिन भी 1008 संख्या का जाप करें। मैं वेरी श्योर हूँ, देखो एक दिन की साधना है, आपने दो दिन 3 दिन खींचा, चौथा दिन तो उसको आना ही है जैसे भी करके। ये इतनी पावरफुल है, पहला दिन ही आ जाता है। मैं एक बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में बोल रहा हूँ। मंत्र मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जब भी वो आए सामने उससे वचन तो मैं बोल दिया कैसे लेना है। और कार्य देखो वही कराओ उससे जो एक तरीके से बोल सकते हो कि सही हो, गलत काम मत कराना, ठीक है। लोगों का अच्छा कराओ, अगर 10 काम करा रहे हो उसमें से 2-3 काम लोगों का भी होना चाहिए, ऐसा नहीं आप खुद का ही काम कराया जा रहे हो, तो वो भी चाहिए। और भूख वगैरह का वचन अगर वो चाहे कि ज़्यादा भूख चाहिए तो उसको ही बोलना कि अपना भूख तुमको लाना है, कहीं से भी उठा के हम आपको चढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो वो सही रहेगा। तो यही था आज के लिए नोटों की बारिश की साधना। वैसे और भी ऐसे साधना आएंगे। अच्छा और एक चीज़ बताता हूँ, इसको बारिश करना कैसे है साधना। जब ये सिद्धि हो जाएगी, वचन हो जाएगा, तब आपको उसी मंत्र का आपको सिर्फ 11 बार पाठ करना है, ठीक है। 11 बार पाठ करोगे, बस मैंने जो बोला था कि इसको जो है जब बुला रहे हो तब कुछ लोगों का हेल्प भी करना। अगर आप 10 करोड़ मंगा रहे हो तो 2-3 करोड़ बांट भी देना। या फिर 2-4 लोग साथ में बैठना और सभी को लोग जो है सामान इक्वली शेयर कर लेना। इससे क्या होगा, वो शक्ति खुश रहेगी, शक्ति को खुशी होती है इससे, ठीक है। तो 11 बार जाप करके उससे ये काम ले सकते हो। ये भी जो है आप नेक्स्ट शनिवार या मंगलवार से कर सकते हो। जब ये सिद्धि हो जाए उसके बाद नेक्स्ट जो शनिवार या मंगलवार आएगा तब से कर सकते हो। इसका 1 या 2 मैक्स टू मैक्स 3 बार ही पैसों के लिए इस्तेमाल करो। दादा इससे इतना पैसों से पैसे मंगाए मत करो, तो बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसका दूसरा काम भी यूज़ में लो। और मैं तो कहूँगा इसको लाइफ टाइम रखो ही मत, 2, 4, 5 महीने 6 महीने रखो और उसका फिर त्याग कर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।